हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोहित महेश्वरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम खोटी नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेटा एक सनशाइन है, ठीक है, एक सन है, उसकी शाइन आती है तो हमारी शेडो बनती है। तो कोई भी यहाँ पर क्या है, एक टावर है, ठीक है, उस टावर की जो शेडो है, क्या कह रहा है, द शेडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम ऑफ द टावर। टावर की जो हाइट है मान लेते हैं अगर h है, तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो पूरा मेंशन करोगे क्या क्या लिखना है। तो लेट कर लेते हैं टावर की जो हाइट है, ठीक है, टावर की हाइट कितनी है, h मान लेते हैं, ठीक है, हाइट कितनी है h। तो उसकी जो शेडो है, शेडो उसने बोला शेडो इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। तो शेडो जो है वो √3 टाइम्स है, यानी कि अगर शेडो की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, √3 टाइम्स। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो पहले समझ लो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। हम लोग जब किसी चीज को देखते हैं तो व्यू ऑफ साइड से एंगल मेजर करते हैं। अगर मैं अपनी नेक को उठा के देखूंगा, यानी कि किसी चीज को अपनी व्यू ऑफ साइड से ऊपर देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास यहां से जो एंगल बनेगा, आपको सन को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा। तो यहां जो बन रहा है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको ये कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोला है, थीटा निकालना है। तो ये कितना हो गया हमारा, √3 टाइम्स ऑफ हाइट। तो याद करो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, साइड्स के बीच में एक रिलेशन होता है जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं। क्या होता है वो, PBP अपॉन HHB, ठीक है। पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोले ना, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, कैसे भी याद किया हमने, ठीक है। तो यहां देखो हमारे पास थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और साथ में बेस होता है। तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली कंडीशन जो कि 10 होती है, तो हम यहां यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन √3 टाइम्स ऑफ हाइट। h से h कट गया, क्या बचा, 1 अपॉन √3, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन √3। तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा √1/√3 होता है 30 डिग्री पर। तो यानी कि हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो हो गया 30 डिग्री। क्लियर हुआ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेटा सेम क्वेश्चन काइंड है लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। द शेडो ऑफ द टावर, 180 मीटर हाई टावर, टावर की जो हाइट है वो 180 मीटर है। जो जो आपको क्वेश्चन में देता जाए उसको आप मेंशन करते जाओ। तो हमने टावर ले लिया, टावर की जो हाइट है वो 180 मीटर है। सेम सन से जो एंगल बन रहा है एलिवेशन का वो बन रहा है 30 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का जब एंगल ऑफ एलिवेशन था ये रहा 30 डिग्री। छोटे वाला एंगल दूर होगा, बड़े वाला एंगल पास होगा, है ना। ऑफ कोर्स सी बात है, जितना पास आते जाते हैं हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है, और जितना दूर आते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाता है। तो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 60 है, और यहाँ पे आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, What is the length of the shadow when the angle of elevation is 60, यानी आपको ये वैल्यूज निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मान लेते हैं पहले ये वाला x है और ये वाली y है, ठीक है। तो पहले x निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, मुझे खाली क्या निकालनी है, इतना ही निकालना है, इसकी कोई नीड ही नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे, 180 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 60, यानी हमने क्या लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 180, ये किसके बराबर होता है, √3। तो √3 टाइम्स y इज इक्वल टू 180, तो y कितना आ जाएगा, 180 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज, ये आ जाएगा 180 √3 डिवाइड बाय 3, 3 6 18, यानी 60 √3। अगर वो आपसे ये कहता कि अगर शेडो 30 से 60 आ जाए तो इसमें कितना चेंज आया, तो हम क्या निकालते, पहले निकालते इस x को, और इसको निकालने के लिए क्या करते, x में से y को माइनस करते। निकाल के देख लेते हैं क्या करते हैं, सेम यूज करते हैं 180 अपॉन x, सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये भी 10 हो जाएगा, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 √3 की वैल्यू आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें ये निकालना है कितना चेंज आया। तो कितना चेंज आया, 180 √3 में से माइनस कर दो 60 √3, कितना बचेगा, 120 √3, यानी ये जो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो कितना हुआ, 120 स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर है, ठीक है। जो चीज गिवन हो सबसे पहले आप उसे मेंशन करते जाओ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर, फिर एक टावर है उसके टॉप से और बॉटम से
टावर के टॉप और टावर के बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है, मैंने आपको बताया व्यू ऑफ साइट से। जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये रही हमारी लाइन ऑफ साइट, तो हम क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री और दूसरा एंगल कितना है 60 डिग्री, यानी यहां से लेकर यहां तक का ये एंगल हो गया 60। तो नॉर्मली व्यू ऑफ साइड जो होता है वो बेस के पैरेलल होता है, तो हम मान सकते हैं ये एंगल ऑफ जो ये होगा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये वाला 60 का और ये वाला एंगल 30 डिग्री का। अब आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है। निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यूज करते हैं जो हमें पता है, बिल्डिंग की हाइट पता है, बिल्डिंग की हाइट से हम क्या निकाल लेते हैं बेस। तो ये लगाएंगे 60, इसको मान लेते हैं एक्स, तो 60 अपॉन एक्स, शॉर्ट में करा रहा हूं आप प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो 60 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1060 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू एक्स, 1060 की वैल्यू होती है √3, एक्स इज इक्वल टू जाएगा 60 ओवर √3, इसे रैशनलाइज कर देंगे 60 √3 अपॉन 3, यानी आंसर आ गया 20 √3, यानी आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी आपका जो बेस है वो है 20 √3। अब आपको क्या निकालनी है टावर की हाइट। तो टावर की हाइट निकालने के लिए मैं खाली इतने पार्ट की हाइट निकाल लेता हूं। तो बिल्डिंग का इतना पार्ट को अगर पूरे 60 में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगी हमारी हाइट ऑफ द टावर। तो ये कितनी है हमारी 20 √3। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसको मान लेते हैं y, निकाल लेते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में ऊपर वाले में। तो क्या आ जाएगा y अपॉन 20 √3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ एंगल बन रहा है कितने डिग्री का 30, यानी 10 30 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 20 √3 और 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, √3 से √3 कट गया, y कितना आ गया 20। यानी हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी, जो टावर की हाइट होगी, अगर हमारे पास टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी थी 60 में से यहाँ इस वाली हाइट क्यों कितनी थी y की माइनस कर देंगे 20, यानी टावर की हाइट कितनी होगी 40 मीटर्स। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, टावर की हाइट कितनी है 40 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाँ जी, तो क्या कह रहा है, अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। बैंक ऑफ द रिवर का मतलब होता है रिवर के एक किनारे पे, रिवर के एक किनारे पे एक ट्री खड़ा हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द बैंक डायरेक्टली अपोजिट द ट्री, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर बिहाइंड। एक पॉइंट से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर उससे 20 मीटर दूर, यानी कि वहां से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है, उसके साथ क्या बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री, यानी ये हो गया 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की विड्थ कितनी है, ये वाली, आपको ये निकालनी है। और आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री की हाइट निकालनी है। तो ट्री की हाइट मान लेते हैं h है, और ये जो विड्थ ऑफ द रिवर है उसको मान लेते हैं x है। अब ये सारी चीज प्रेजेंटेशन में शो करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी h अपॉन x, यानी कि हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल। तो h अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन परपेंडिकुलर बेस, मोस्टली यूज होने वाली चीज है tan थीटा, ठीक है। तो tan कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो h अपॉन x इज इक्वल टू √3, h इज इक्वल टू कितना हो गया x √3, डन। अब आ जाते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल पे, तो यहां भी यूज करेंगे h अपॉन x प्लस 20, है ना। यहां पर हाइट हमारी ये रही और बेस हमारा पूरा होगा x प्लस 20, जो कि किसके बराबर है 10 30। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें √3 टाइम्स ऑफ h बराबर x प्लस 20। अब h की वैल्यू कितनी है x √3, यहां पुट कर लेते हैं x √3 इज इक्वल टू x प्लस 20। ये कितना हो जाएगा 3x x प्लस 20, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2x बचेगा इज इक्वल टू 20, तो x कितना आ जाएगा बेटा 10, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि हाइट ऑफ द जो ट्री है वो ट्री की हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ ट्री वो हो जाएगी x कितना है 10 √3। यहां तक क्लियर। अब बैंक यानी कि जो रिवर है वो कितनी है, रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है x, तो रिवर की लेंथ कितनी हो जाएगी 10 मीटर, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए रॉक फ्रॉम द टॉप एंड द फुट ऑफ ए 100 मीटर हाइट टावर। जो टावर की हाइट है वो 100 मीटर है, कितनी है 100 मीटर, ठीक है। आर रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो टावर के टॉप से एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है, तो आपको बताना है रॉक की हाइट कितनी होगी, रॉक यानी चट्टान की जो हाइट है वो कितनी है। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम यूज करते हैं, मान लेते हैं जो ये 100 मीटर है, ठीक है। तो ये 100 है तो ये भी 100 होगा, इतना हिस्सा इसकी हाइट के बराबर।
ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक x मान लेते हैं, तो ये y होगा। मुझे खाली x निकालना है, अगर x निकल गया तो ये पूरे की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं हम पूरे वाले ट्रायंगल के अंदर, यानी कि x प्लस 100 अपॉन वाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस 10 ही लगेगा अगेन, और एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू वाई, 10 60 की वैल्यू अगेन √3। यहां तक क्लियर हुआ। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में लेते हैं, यानी कि x ये y है, यानी जब बेस से इतना डिस्टेंस है तो ऊपर भी सेम डिस्टेंस होगा, तो यानी x अपॉन वाई, क्योंकि ये भी y होगा, तो x अपॉन वाई भी कितना होगा, अगेन 10 ही होगा, 10 30 डिग्री। ठीक है, तो x अपॉन वाई कितना हो गया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू वाई। अब इस x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं यहां पर y की वैल्यू, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, √3 टाइम्स ऑफ x, और यहां पर √3 एक पहले से ही था, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, तो x कितना, ये हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 100, यानी x कितना आ गया 50। बस आपकी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब आपको पता चल गया ये 50 है, तो रॉक की पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, तो रॉक की जो पूरी हाइट है वो है 100 प्लस 50 यानी कि 150 मीटर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, फ्लैग स्टाफ वाला क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। हाँ वो बात अलग है, मैंने आईफिल टावर के ऊपर इंडियन फ्लैग लगा दिया, कोई बात नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, इंडियन से हम। वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, क्या है वो, स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा हुआ है, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, और इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, कितने मीटर का, 5 मीटर हाई। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ के टॉप से और बॉटम से, फ्लैग स्टाफ के टॉप और फ्लैग स्टाफ के ही बॉटम से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक 30 और एक 60। ऑफ कोर्स सी बात है, जब मैं किसी चीज को जितना ऊंचा देखूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही बढ़ता जाएगा, तो यानी जितना कम देख रहा हूं उतना एंगल कम होगा, यानी ये 30 होगा और ये बड़े वाला 60 होगा। बस आपको ये याद रखना है, बहुत कंफ्यूजन होती है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस ये ध्यान रखना, जितना आप दूर से देखोगे एंगल कम बनेगा, ठीक है, और जितना पास से देखोगे एंगल बड़ा बनेगा। सेम अगर किसी चीज को जितना कम हाइट पे देखोगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, जितनी ऊंचाई पे देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। अब इसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो भाई टावर की हाइट को हम मान लेते हैं h, बस खत्म, सॉल्व करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको मान लेते हैं x है भाई, जो नहीं पता तो सिर्फ x मान लेते हैं, तो h अपॉन x इज इक्वल टू 10, एंगल हो गया 30 डिग्री, तो h अपॉन x कितना हो जाएगा, 10 30 होता है √3, 1 अपॉन √3, तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे, √3 टाइम्स ऑफ h बराबर हो गया x, पहली कंडीशन। अब आ जाते हैं पूरे के लिए, तो यहाँ क्या ले लेंगे, h प्लस पूरी हाइट कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक परपेंडिकुलर, यानी h प्लस 5 अपॉन बेस अगेन x इज इक्वल टू कितना, 10 60 डिग्री, तो h प्लस 5 अपॉन x इज इक्वल टू 10 60 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी h प्लस 5 इज इक्वल टू x √3, ठीक है ना। अब हमारे पास x की वैल्यू है √3 टाइम्स ऑफ h इंटू √3, ये कितना हो जाएगा, h प्लस 5 इज इक्वल टू 3h, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 2h, यानी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2, यानी 2.5 मीटर हो गया हमारा हाइट। किसकी हाइट हो गई ये, खाली हमारे टावर की, तो टावर की हाइट है 2.5 और 5 मीटर का उसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो टोटल फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकल गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 1.5 किलोमीटर, तो जो प्लेन है वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है 1.5 मीटर, और कंटिन्यूसली उड़ रहा है, तो भैया 1.5 मीटर तक ही उड़ेगा ना, 1.5 किलोमीटर, मीटर बताओ इतना नीचे प्लेन उड़ा रहे हो तुम लोग, है ना। तो बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये, 1.5 किलोमीटर की हाइट पे एक प्लेन उड़ रहा है, ऑब्जर्व अ सर्टेन पॉइंट अर्थ सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, किसी एक पॉइंट से उसे 60 डिग्री का मेजर किया गया, 15 सेकंड की फ्लाइट करी उसने, कितनी फ्लाइट करी 15 सेकंड्स, ये पॉइंट यहां पे था, यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा 15 सेकंड, और एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 60 से लेकर 30 बन गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, लेकिन हाँ है बेसिक ही, वही सेम चीज रिपीट करना, कुछ नहीं करना। करते हैं क्वेश्चन की तरफ, पहले इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, तो 1.5 इसको x मान लेते हैं, इस पूरे को y मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x अपॉन क्या, सॉरी y अपॉन इसको ले लेते हैं 1.5 अपॉन x इज इक्वल टू 10 60,
तो 1.5 अपॉन एक्स, 1060 की वैल्यू √3, तो 1.5 इज इक्वल टू एक्स √3। √3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 1.5 अपॉन √3 इसको कर देते हैं रैशनलाइज, कितना हो गया 1.5 √3 टाइम्स अपॉन 3, यानी आंसर हो गया 0.5 टाइम्स ऑफ √3। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब हमें निकालना है क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है। पहले मान लेते हैं पूरा है, या खाली एक काम करते हैं, खाली उसी को y लेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, जितना हमारे को डिस्टेंस निकालना है। तो मान लेते हैं खाली ये वाला पार्ट y है, तो इस पूरे की लेंथ कितनी लिखूंगा, y प्लस एक्स, है ना। तो इस पूरे की लेंथ कितनी लिखेंगे, y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स, और बेस कितना हमारा 1.5 है ना, परपेंडिकुलर 1.5 अपॉन में x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू हमारी निकाल ली हमने 0.5, ठीक है, 0.5 √3। अभी देखते हैं इसका एंगल बनेगा 10, एंगल ऑफ यहाँ पर एलिवेशन हो गया हमारा 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दो, 1.5 अपॉन वाई प्लस एक्स की वैल्यू आ गई थी हमारी 0.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1030 की वैल्यू √3, 1 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 √3 इज इक्वल टू वाई प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ √3। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 टाइम्स ऑफ √3 बच जाएगा, इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी जाएगी, √3। नाउ आपको क्या निकालना था, फाइंड द, कैलकुलेट द स्पीड। तो हमारे को क्या निकालना है, किलोमीटर पर आर में निकालनी है। अब हमारे जो डिस्टेंस आया वो कितना आ गया, ये वाई डिस्टेंस यानी कि √3 किलोमीटर आया है ना, और सॉरी हाँ √3 किलोमीटर आया है, और हमें क्या टाइम किस में दे रखा है, सेकंड्स में, कितने 15 सेकंड्स में हुआ ये। अब किलोमीटर तो ठीक है, आर में कन्वर्ट करना है इसको, तो क्या हो गया, √3 किलोमीटर तो चल रहा था, अपॉन में 15 सेकंड है, तो सेकंड्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 3600 कर दो, तो कितना हो गया 3600 √3 किलोमीटर डिवाइड बाय 15। 3600 ऊपर चला जाएगा, काट पीट कर लो, ठीक है, कितने से कटेगा ये, 3 5 15 12, यानी कितना आ गया 240 √3 किलोमीटर पर आर इज द स्पीड ऑफ प्लेन। तो प्लेन की स्पीड निकल गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डाल दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मार्क्स उतने ज्यादा अच्छे आएंगे।